स्टार्ट हो जाए तो मैं शुरू करता हूँ। ओके, स्टार्ट भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड इज द फाउंडर ऑफ e-rising trainer शाहजान हुसैन जाफरी। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन भी मैं एक ज़रा शेयर कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये वाली स्क्रीन। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन दोनों विजिबल हैं तो काइंडली एक दफ़ा मुझे दोबारा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको दोनों चीज़ें विजिबल हैं। प्लीज़ मेरे मोटापे में नहीं जाइएगा। यस आई नो आई एम सो मच फैटी। तो, तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। आ रही है ना आवाज भाई? विजिबल, ओके। चले चले चले, ठीक है, शुरू करते हैं। बाय द वे, दिस साइड इज द फाउंडर ऑफ e-rising trainer शाहजान हुसैन जाफरी। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं दैट आई am currently doing masters in agriculture agribusiness management from the University of Karachi, और मेरी स्पेशलाइजेशन है प्लांट प्रोडक्शन में। और इसके साथ साथ जो है वो मेरा एक अदद और बिजनेस है। एक तो मेरा e-rising trainers है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा मेन फोकस्ड बिजनेस है, और दूसरा मेरा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्ट का कराची में। और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग कराची में, वैन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फीमेल्स को जस्ट। और इसके अलावा जो है मैं e-rising ट्रेनर्स का आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूं तो e-rising ट्रेनर्स जो है एक फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है। फिजिकली हम कराची ब्लॉक 13 गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, और हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज कराने का मकसद सिर्फ एक होता है कि जो फिजिकल कोर्सेज करवाने वाले हैं उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, वो नहीं जा पाती हैं, घर से नहीं निकल पाती हैं, या इतनी दूर कहीं उनको लेके आने जाने वाला कोई नहीं होता है। और उनका जो है वो एक जो सपना होता है कुछ सीखने का, वो रह जाता है। तो हम इसलिए जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं। ये पाकिस्तान में या दुनिया में, इवन आप कहीं पे भी हो, हमारे पास से आप कोर्सेज कर सकते हैं, और हमारा जो है वो सर्टिफिकेट आप हमारे कोर्स अपने कोर्स में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का एक और बड़ा मकसद ये होता है कि हमारी जो कोर्स की फीस होती है वो बड़ी मैं ये कहूँगा कि बड़ी अफोर्डेबल कोर्स की फी होती हैं, और जो कि हमारी, हालांकि कोर्स आउटलाइंस देखी जाए तो वो बड़ी एंड हाई एंड जो है वो हमारी कोर्स आउटलाइंस होती हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। वो तो अभी आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा जब सर अबू बकर अपना जो है वो डेमो इंट्रोड्यूस करेंगे आप सबके सामने। तो चले, मैं आपको हमारी वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी भी शो हो रही होगी। शो माई स्क्रीन एनीवे, ओके। तो जी, यहाँ पे अल्लाह आपका भला करे, आपको हमारी वेबसाइट दिख रही होगी e-risingtrainers.com, और e-risingtrainers.com पे आके आप हमारी वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज के हवाले से। जस्ट अ मिनट, मेरा कैमरा ऑफ हो गया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ओके, इट इज विजिबल नाउ, ठीक है। तो ये आप हमारा e-rising ट्रेनर्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसमें तमाम डिटेल्स आपको कोर्सेज की मिल जाएंगी, कितने एनरोल्ड हैं, क्या हमारे बारे में स्टूडेंट्स कहते हैं, क्या हमारे एड्रेसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन विल बी डिस्कस नहीं इज डिस्कस्ड इन दिस वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे जब आप आएंगे कोर्सेज के सेक्शन में, असल में मैं आपको बताऊं, ये हमारी जो वेबसाइट है ये एक LMS बेस्ड है। LMS कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि वो एक स्टूडेंट का पूरा पोर्टल होता है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि कहीं से ऑनलाइन जो है वो पहले कोई कोर्सेरा से या स्किल शेयर से, यूडेमी से कोर्सेज कर चुके होंगे। तो LMS को उनको पता होता है कि एक साथ ना उनको पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस दे दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लाइव होता है। LMS आमतौर पे तो रिकॉर्डेड क्लासेस को कहा जाता है, जो उसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स एक साथ दे दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपकी हर एक क्लास जो है वो एक आपकी लाइव होती है, और लाइव के बाद उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। और लाइव क्लासेस भी आपकी, अल्लाह आपका भला करे, हमारी वेबसाइट पे ही हुआ करेंगी। यहाँ पे आप प्रॉपर आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपका लॉगिन सेटअप हुआ है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे अपने स्टूडेंट पोर्टल पे आके, आपको यहाँ पे साइन अप होना पड़ेगा, तब जब आप ये कोर्स यहाँ से परचेज कर रहे होंगे। अभी हमारी वेबसाइट जो है वो LMS प्रॉपरली हुई नहीं है, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। दूसरी चीज कि जब आप कोर्सेज में आके ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सबसे पहले इस पे गौर नहीं कीजिएगा, ये थोड़ा सा हमने दोबारा अपडेट करना है। ये 5000 पर मंथ हो चुका है अब, तो ये 4000 ये पुरानी ओल्ड प्राइसेस हैं। ये मैं डेवलपर को कहकर ठीक करवा देता हूँ। अच्छा,
यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि कोर्स इन्फो क्या है हमारी। आप यहाँ पे आके प्रॉपरली सारी चीजें यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। कोर्स के टॉपिक्स क्या होंगे, कोर्स के हमारे फर्स्ट मंथ में क्या सिखाया जाएगा। स्क्रीन जूम कर दूं, चलो अब सही है, अब सही है ना, थोड़ी और कर दी मैंने। यहाँ पे आपके ट्रेनर की प्रोफाइल होती है, यहाँ पे आप ट्रेनर की तरफ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेनर के हवाले से आके पढ़ सकते हैं और वो कौन कौन से इस वक्त हमारे पास कोर्सेज करवा रहे हैं ये भी आपको दिख जाएगा। अगर सर अबू बकर इरशाद से हमारा कोई और कोर्स होगा दूसरा, मतलब लाइक कि हम ये चाहें कि सर एक और कोर्स लॉन्च करें एडोबी प्रीमियर प्रो पे, तो हम यहाँ पे उनका एक और कोर्स का सेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जी यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कोर्स की पूरी आउटलाइन होती है। टॉपिक्स ऑफ कोर्सेज होते हैं कि फर्स्ट मंथ में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको सेकंड मंथ में क्या पढ़ाएंगे, हम आपको थर्ड मंथ में क्या पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है प्रॉपर, एक पूरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मेरी तरफ से आखिरी चीज होगी वो होगी हमारा इंस्टाग्राम। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी आप कर लें प्लीज, आई रिक्वेस्ट। वो इसलिए क्योंकि हम कोशिश करते हैं एक अच्छा काम करने की, और हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम फेक फॉलोअर्स ना खरीदें। फेक फॉलोअर्स के आपको पता है रोजाना मैसेज आ रहे होते हैं हमारे पास डीएम में कि 1 लाख फॉलोअर्स खरीद लें 10,000 रुपए में, और 10,000 देना कोई बड़ी बात नहीं होती, और हमारे भी 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है, हम बिलीव करते हैं कि हम जेन्युइन फॉलोअर्स के साथ चलें। तो ये हमारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं 24.1 के। तो आई होप कि आप भी हमारा काम पसंद करते होंगे, यकीनन हमारे कोर्सेज। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये देखना है कि हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स की जर्नी कैसी है, तो ये आप 2 वीडियोस ये रहीं, और भी बेतहाशा इस कोर्स में हमारे जो है वो इंस्टाग्राम पे हमने स्टूडेंट की रिव्यूज की वीडियोस डाली हुई हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आके। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो मैंने अपना एक जितना भी था सारा अपनी तरफ से मैंने सर अबू बकर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी सॉरी, मैं माइक ऑफ करके बातें कर रहा था, सॉरी। हाँ सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। सर आपकी स्क्रीन तो विजिबल है लेकिन आपका कैमरा आई थिंक सो विजिबल नहीं है। रुके, मैं आपने कैमरा ऑन किया हुआ है? सर वो दूसरे वाला, सेकंड वाला मैंने अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड दीजिएगा ताकि मैं आपका कैमरा जो है ना वो पिन कर दूं। चले, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अच्छा सबको विजिबल है तो काइंडली बता दें। ये क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन भी और इसके अलावा मेरा दूसरा जो है फेस कैम वो भी विजिबल है, इसके अलावा वॉइस भी ऑडिबल है, कोई इशू तो नहीं है उसके अंदर? जी जी सर, ऑल क्लियर। चले थैंक। अच्छा, ये बेसिकली हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का एक अल्टीमेट कोर्स है जिसके अंदर अभी आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बेसिक्स पता होनी चाहिए कि मतलब आप लोग जिससे कोर्स कर रहे हैं या ट्रेनर है वो क्या किस है, उसका लेवल क्या है, या क्या चीज किस लेवल पे वो खड़ा है, या उसकी क्या एक्सपर्टीज है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं कौन हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बेसिकली वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन है या फिर मेरा मास्टर्स है वो वेटरनरियन का है। मेरी फील्ड वेटरनरियन की थी, लेकिन इसके अलावा शुरू से मुझे आर्टिस्टिक मतलब आर्ट्स का, डिजाइनिंग का, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और 2013 में मैंने ये स्टार्ट किया था अपनी डिग्री लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज से। उसके बाद 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया अपनी रिसर्च की पोल्ट्री के अंदर। अब आप देखें कि इसके अंदर डिजाइनिंग का क्या लिंक आ गया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये देखें, ये आप अगर मैं आपको माउस पे दिखाऊं तो ये फर्स्ट पिक्चर मैंने एडिट की थी 19 दिसंबर 2007 में।
फोटोशॉप के ऊपर। अब आप यहाँ से आइडिया कर लें कि मैं कब से फोटोशॉप चला रहा हूँ, मतलब तब वो वाला दौर था कि जब पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब भी बैन होती थी, ना किसी को, आई होप कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे या कुछ लिसनर्स होंगे जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही इसके अराउंड हो, मतलब 2005 2004 के अराउंड, ठीक है। तो मैं तब उस दौर के अंदर क्या कहते हैं, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की थी, क्योंकि मुझे शौक था इन चीजों का, फोटोशॉप का। मतलब ये मैंने बाय क्या प्रोफेशन के तौर पर नहीं, बाय पैशन के तौर पे मैंने ये चीज सीखी थी। उसके बाद मैंने इसको अपना खुद फ्रीलांसिंग सेटअप स्टार्ट किया एमफिल के बाद। मैंने जॉब भी की 2 साल साहिवाल के अंदर यहाँ पे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था इस चीज का, तो मैंने उसके बाद अपनी एक होम बेस्ड सेटअप स्टूडियो खोला, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब पूरी एजेंसी है, मेरे पास 4 एम्प्लॉइज हैं, बाकी मेरे पास कुछ ऑनलाइन वर्क करते हैं, कुछ गर्ल्स हैं। तो मतलब मेरा पूरा एक सेटअप रन अब चल रहा है 2025 के अंदर, ठीक है। ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। बाकी इसके बाद ये मैंने वही चीजें जो आप लोगों को बताई हैं, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर भी आपको डिस्प्ले कर दिया है कि मतलब 6 ईयर्स से ज्यादा का मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। कोई वो नहीं है कि किसी के पास कोई जॉब है, या मेरा अपना सेटअप है, अपना काम है, मेरे पास अपने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मेरी कुछ सर्टिफिकेशंस भी, जाहिर सी बात है अगर आप कोई चीज परस्यू करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज लाजमी होनी चाहिए। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से मैंने पूरा प्रॉपर एक डिप्लोमा किया था। इसके अलावा मैंने पीटीआईबी के थ्रू उनसे भी मैंने कोर्स किया, डिजी स्किल से भी मैंने कोर्स किया। मतलब मैंने जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इस काबिल किया है कि एटलीस्ट अगर मैं फ्रीलांसिंग के दुनिया में आऊँ, या मैं फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज सेल करूँ, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्लाइंट मुझसे सेटिस्फाई हो, या मेरा डिजाइन, मेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलें, बाकी इसी दौरान मैंने कुछ अवार्ड्स भी विन किए, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा कि मैंने ग्लोबली जो था Xiaomi ने कंपटीशन करवाया था, उसके अंदर भी मैंने 3rd पोजीशन हासिल की थी मेरे डिजाइन ने। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 1st पोजीशन थी। और अब जो उनका ऑफिशियल है, इनके Xiaomi का जो भी उनके क्या कहते हैं यहाँ पे सेटअप है, उसके अंदर उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर जो उनके हमारे आर्म होता है यहाँ पे शर्ट के ऊपर, उनके ऊपर मेरा ही डिजाइन डिस्प्ले हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्मार्ट बैंड का भी उन्होंने कंपटीशन करवाया था, उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, और पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने 9 डिजाइन सेलेक्ट किए थे, उसमें मेरा भी था। और अब वॉच जो उनका है स्मार्ट बैंड वॉच 7 है, उसके अंदर मेरे उनकी ऐप के अंदर भी मेरे नाम से मेरा जो वॉच फेस है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी ने 2022 में मुझे बाद में एज अ ग्राफिक डिजाइन जज भी इनवाइट किया, और मैंने ऑल हेपेटाइटिस पाकिस्तान हेपेटाइटिस ए को वो हुआ था पोस्टर कंपटीशन इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरी ऑल पाकिस्तान में 2nd पोजीशन थी। बाकी ये मेरे कुछ लिंक्स भी हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो है इंस्टाग्राम का, आप विजिट कर सकते हैं, बकरिस्टिक के नाम से मेरे सारे अकाउंट्स हैं। और मैं पैसिव इनकम के तौर पे डिफरेंट वो वेबसाइट्स के ऊपर वहाँ पे भी अपने टेम्पलेट्स वगैरह सेल करता हूँ, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों का मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अच्छा, ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स ही वही वाली जो मैंने आपको बताई Xiaomi की, ये उनकी ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। अगर आप जाके, ये लिंक्स भी हैं सर के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा, सर आपको बाद में इसके बाद आपसे शेयर कर लेंगे, आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो भी मेरे डिजाइन है Xiaomi के वो भी अवेलेबल है। ये इंटरनेशनल है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनका होता है ग्लोबल फोरम, उसका क्या कहते हैं Xiaomi का, उसके ऊपर है। बाकी ये 2024 के एक एनालिटिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं कि मतलब बेसिकली 2024 में मैंने 373 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे। फाइवर की तरफ से आता है, जब आपका पूरा एक ईयर कंप्लीट हो जाता है वो आपको ओवरव्यू देते हैं। तो बाकी यहाँ पे कस्टमर्स का आप देख सकते हैं, ऑर्डर्स का देख सकते हैं कि मतलब एक मैं ऑल टाइम एक रनिंग में हूँ, कि मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के ऊपर, मेरा जो मेन है काम वो सारा का सारा हमारा फ्रीलांसिंग का या ऑर्डर्स का या क्लाइंट्स की बेस पे। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम एज अ यहाँ पे ई राइजिंग के ऊपर एज अ ट्रेनर के तौर पर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। चलें, ये तो हो गया। अब इसमें किसी को कोई भी और क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे, क्या सॉफ्टवेयर होंगे, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे हम फिर इसको परस्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिजाइन होता क्या है। अगर आप देखें कि ग्राफिक डिजाइन बेसिकली दो क्या कहते हैं वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफिक और डिजाइन। ग्राफिक अगर आप देखें तो उसमें क्या चीजें आ जाती हैं, कलर, फॉर्म, लाइन, शेप, साइज, स्पेस। मतलब आप एक छोटे से 2 साल के या 3 साल के बच्चे को अगर पेपर और पेंसिल या कलर दे दें और उसको कहेंगे इस पे कुछ भी क्रिएट करे, तो वो जाहिर सी बात है या तो कोई लाइंस वगैरह क्रिएट करेगा, या रैंडम कोई भी शेप या कलरिंग करेगा, या कोई ना कोई टेक्सचर अपनी तरफ से, मतलब एक वो रफ डिजाइन क्रिएट करेगा।
या कोई भी उसके ऊपर जाहिर सी बात है वो उसको खराब वगैरह कर देगा या उसमें डिफरेंट लाइंस रैंडम क्रिएट करेगा, तो उस चीज को हम ग्राफिक डिजाइन नहीं कह सकते। ठीक है, वो इसकी कैटेगरी के अंदर है, लेकिन उसको हम प्रॉपर ग्राफिक डिजाइन हम किस चीज को कहते हैं? ग्राफिक डिजाइन हम उस विजुअल को कहते हैं जिसके अंदर आपको ये चीजें मिलके एक मैसेज कन्वे हो रहा हो, मतलब एक विजुअल जो कम्युनिकेशन कर रहा हो व्यूअर के साथ, ऑब्जर्वर के साथ। मतलब आप यूं देख लें कि अगर आप बाहर कहीं भी मॉल वगैरह में या कहीं भी बाजार कहीं भी जाएं तो आपको डिफरेंट वहां पे डिस्प्लेस के ऊपर बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लेक्सेस सब कुछ नजर आएगा। तो आप जब उसको रीड करते हैं तो वो आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि वहां पे कोई ना कोई डिजाइन क्रिएट हुआ हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्रिएट हुई हो। वो आपको कोई ना कोई या तो कोई सेल का बैनर होगा या प्रोडक्ट का होगा या कोई अपनी नई आइटम का लॉन्च के बारे में बता रहे होंगे या कोई अपने पुराने कोई भी उनके हैं स्टॉक उनके बारे में बता रहे होंगे। मतलब वो आप जो ऑब्जर्वर है या व्यूअर है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे। तो अगर कोई भी ऐसा डिजाइन जो व्यूअर के साथ कम्युनिकेशन करे उसको हम कहते हैं कि वो एक ग्राफिक डिजाइन, प्रॉपर एक ग्राफिक डिजाइन है। इसके अलावा अगर आप वैसे रैंडम कुछ भी क्रिएट कर देंगे तो वो डिजाइन की कैटेगरी में नहीं आता। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें, अब इसका मेन जो है मैंने इसको बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बताया कि आपको समझ आ गई होगी कि जो विजुअल है उसको हम ग्राफिक डिजाइन कब कहते हैं। इसमें और भी किसी को क्या कहते हैं कोई कंफ्यूजन हो तो वो देखें, इसमें मुझे बता दें। सबको क्लियर है ग्राफिक डिजाइन क्या चीज है? बेसिकली ग्राफिक मिलके बनता है कलर, फॉर्म, लाइन, शेप्स, ये सारी चीजों को जब हम उन चीजों को मिला, क्योंकि आप कोई भी डिजाइन देख लें अपनी लाइफ के अंदर, आप बाहर जाएं आप हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन देखते होंगे डेली अपनी लाइफ के अंदर। कहीं भी जा रहे हैं, बस के ऊपर, आप डिफरेंट शॉप्स के ऊपर, डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर, वो सारे आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे होते हैं कि अच्छा ये कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो चीजें बेसिकली ग्राफिक डिजाइन के अंदर आएगा। वैसे आप बहुत कम देखेंगे कहीं ना कहीं कोई रैंडम आर्ट या कोई इस तरह की कोई ना कोई आपके सामने विजुअल आए। आई होप कि आप लोगों को ये चीज अब क्लियर होगी। अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कोई भी एक ग्राफिक डिजाइनर है वो कभी भी ऐसा नहीं, मैंने आज तक देखा कि वो कोई एक पर्सन हो वो कहे कि मुझे सारी की सारी फील्ड्स के ऊपर एक्सपर्टीज है या मैं हर फन मौला हूं जिसको कहते हैं। इस तरह कोई भी नहीं है। हर एक ग्राफिक डिजाइनर की अपनी एक स्पेसिफिक नीश होती है, जो उसकी जो स्पेशलिटी है वो उसके अंदर ही काम करता है। आप अगर आप ये वाला कैरियर परस्यू करते हैं या आपको शौक है इन चीजों का, तो आगे जाके आप लोगों को भी इसके अंदर से एक अपने एक स्पेशल स्किल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइन एक कैटेगरी है, उसके अंदर आप अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं। अब उसमें विजुअल आइडेंटिटी भी आ जाती है, उसमें मार्केटिंग भी है, उसमें एडिटोरियल भी है, उसमें पैकेजिंग भी है, उसमें विजुअल डिजाइन भी है, उसमें इलस्ट्रेशन, टाइप डिजाइन, सारा कुछ इंक्लूड है। अब मैं अगर विजुअल आइडेंटिटी की बात करूं तो बेसिकली ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कोई भी एक नया ब्रांड अगर फर्स्ट करने को लॉन्च हो रहा है तो वो सबसे पहले डिजाइनर के पास जाके यही कहते हैं कि हमें अपनी विजुअल आइडेंटिटी चाहिए, मतलब हमें अपना लोगो चाहिए, हमें अपना कलर पैलेट चाहिए, हमें टाइपोग्राफी चाहिए, हमें अपने कार्ड, स्टेशनरी, ब्रांड विजुअल्स। अगर आप देखें KFC और मैकडोनल्ड, आप अगर मैं KFC का नाम लूं तो आपके माइंड में कौन सा कलर आएगा मुझे बताएं? अगर मैं KFC का नाम लेता तो आपके माइंड में फौरन एक कलर आना चाहिए जो KFC का अपना एक स्पेसिफिक ब्रांड का कलर है। इसी तरह मैकडोनल्ड का अपना स्पेसिफिक ब्रांड का कलर है। अगर तो क्या कहते हैं जिस तरह KFC है उनका अपना रेड कलर है, मैकडोनल्ड का अपना येलो कलर है। अगर उसका मैकडोनल्ड का M भी आपके सामने कहीं विजिबल हो और पूरा आगे कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ वो वाला M हो, तो आप उसको देख के भी आजकल बच्चा बता सकता है कि ये किस ब्रांड का लोगो है। तो ये उसकी बेसिकली ब्रांड की विजुअल आइडेंटिटी होती है जिसमें वो अपने स्पेसिफिक चीजें, अपने टाइपोग्राफी, कलर पैलेट, सारा कुछ अपना डिफाइन करते हैं कि ये हमारा ब्रांड इस तरह चलेगा। इसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग, जो कि बहुत ही ब्रॉड टर्म है और आजकल ये बहुत ज्यादा इसका है इन है, बूम है। अगर आप देखें तो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, हर दूसरी से तीसरी पोस्ट के बाद आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड एड या पोस्ट लाजमी शेयर होती होगी सोशल मीडिया की। कोई ना कोई अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई अपनी अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई ना कोई डिफरेंट आपके सामने एड्स आती होंगी। तो ये भी एक ये कैटेगरी है जिसके अंदर आप सोशल मीडिया के डिजाइन, एड्स वगैरह क्रिएट करते हैं, आप फ्लायर्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप रियल लाइफ में चल जाए, ब्रोशर्स आपको नजर आते हैं, बिलबोर्ड्स आपको नजर आते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। वेब बैनर्स आपको अक्सर वेबसाइट वगैरह जो ज्यादा विजिट करते हैं उनको भी साइडों पे ऊपर नीचे के आप देखते होंगे डिफरेंट एड्स आ रही होती हैं। इसके अलावा पैनाफ्लेक्सीज आप हमारे यहाँ पे जो लोकली अगर आप मार्केट में जाए तो आपको शॉप्स वगैरह के ऊपर नजर आएंगे। तो ये मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल आता है लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्म डिजाइन। मतलब ये तो अभी आपने जिसके पहले मैंने जितने बताए तो सिंगल डिजाइन है ना। अब अगर बुक्स के आप देखें, मैगजीन्स को देखें, कैटलॉग्स को देखें, जितने भी अगर आप हम अक्सर देखते हैं कि कपड़ों के जिस तरह लेडीज के डिफरेंट फैशन ब्रांड्स के होते हैं, तो अगर उनकी कोई नया पूरी की पूरी कैटलॉग आनी होती है तो उसका पहले एक पूरा PDF
आता है उस चीज के फॉर्म के अंदर, आप अगर देखे होंगे उसके अंदर डिफरेंट उनके डिजाइन या डिफरेंट आर्टिकल्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया होता है विजुअल, तो वो भी डिजाइनर्स ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उस कैटेगरी को हम एडिटोरियल या आपकी बुक्स जितनी भी हैं, आपकी ये कॉन्टेक्स्ट बुक्स जितनी भी हैं आप देखेंगे अपनी एकेडमिक से रिलेटेड, उसके अंदर भी आप अगर आप गौर से देखें तो हर एक बुक के अंदर प्रॉपर डिजाइनिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि आपका चैप्टर 1 किसी और स्टाइल के अंदर किसी और फॉन्ट के अंदर है और चैप्टर 2 पे जाके वो चेंज हो गया। अगर एक स्पेसिफिक उस बुक का डिजाइन है, लेआउट है, टेम्पलेट है, तो वो होल पूरी बुक के अंदर पूरे चैप्टर्स के अंदर वही आपको चलेगा। पेज नंबर जिस स्टाइल में लिखा हुआ पूरी बुक के अंदर वो वही चलेगा। तो ये चीजें भी एडिटोरियल के अंदर आती हैं। इसके अलावा आप जितने भी इंस्टाग्राम पे या कहीं और आप वो देखते हैं डिफरेंट एडिटिंग की होती है लोगों ने, कलर ग्रेडिंग्स है या बैकग्राउंड रिमूवल्स है या मैनिपुलेशंस हैं, ये वाला ज्यादातर हम विजुअल डिजाइन देखते हैं। जितने भी अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर्स देखें या उसके बाद जो एडिटिंग करते हैं वो ज्यादातर ये वाली कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट उसके इमेजेस को कलर ग्रेड करते हैं, एडिट करते हैं, तो वो चीजें भी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा पैकेजिंग तो आप सबको नाम से क्लियर होगा कि अगर आप कहीं भी किसी मार्ट वगैरह के अंदर चले जाएं तो आपको वहां पे जाके मिल जाएगा हर प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक पैकेजिंग, हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट डिजाइन्स हैं, तो वो भी सारे के सारे डिजाइनर्स ही क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, टाइप डिजाइन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो ये मेजर, ये मैंने काफी चीजें वेबसाइट्स वगैरह से सर्च करके ये मेन कैटेगरीज आपके सामने प्रेजेंट की। वैसे तो इसकी और भी बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपने अगर कहीं किसी ने स्क्रीनशॉट देखा हो, ये बेसिकली वो कैटेगरीज हैं जो सोशल मीडिया के फाइबर के ऊपर आपको नजर आती हैं। ये भी डिजाइन, इसके अंदर से जो मेन स्पेसिफिक कैटेगरीज है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हैं। अब आप इन कैटेगरीज के अंदर कहीं भी किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अपनी एक स्पेशलिटी, अपनी नीश क्रिएट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि जो ग्राफिक डिजाइनर है वो पूरा होल किसी सारे को सारे ऊपर वो एक्सपर्टीज या स्किल रखता हो, उसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी हो सकती है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो सोशल मीडिया डिजाइन या मार्केटिंग वाली कैटेगरी के अंदर है। मेरा ज्यादातर 80% या 70% काम मार्केटिंग के अंदर है। इसके अलावा मैं विजुअल आइडेंटिटी का भी काम ज्यादा करता हूँ, एडिटोरियल के अंदर भी मेरा काम है, पैकेजिंग के अंदर थोड़ा सा मेरा कम काम है। तो इस तरह, लेकिन मुझे जो एक्सपर्टीज है या मेरा जो हैंड्स ऑन सारी प्रैक्टिस है वो मार्केटिंग वाले सेक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने रखा है, ये सारे के सारे वो हैं क्या कहते हैं जो फाइबर ने, इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं लेकिन उन्होंने जो निकाल के रखा। अब इसके अंदर आप अपनी किसी की कैटेगरी के अंदर अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब ये बेसिक जो मैंने आपको बताई ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक ग्राफिक डिजाइन क्या चीज है, उसकी मेन कौन सी कैटेगरीज हैं, या उसके अंदर क्या क्या चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं, किन किन कैटेगरीज के अंदर आप जाके अपनी एक्सपर्टीज कर सकते हैं। चलें, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है, ये जो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही है, मैंने अभी आपको जो कैटेगरीज बताई थी उनमें से किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है? ये फर्स्ट एग्जांपल आपको नजर आ रही है, जहाँ पे मेरा कर्सर भी है। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस चीज की कैटेगरी, जो भी हमने सारी से पहले हमने कैटेगरीज देखी हैं, या किस उस कैटेगरी के अंदर कौन सी। बिल्कुल ठीक है, सब ये बेसिकली लोगो की एक एग्जांपल है। इसी तरह ये बुक डिजाइन की एग्जांपल है, ये पैकेजिंग की एग्जांपल है, और ये आपके सामने जो आ रहा है ये बिल बोर्ड्स की या भी उसकी एग्जांपल है, पैनाफ्लाई उसकी जो आप डिस्प्ले करते हैं। ये आपको मूवी पोस्टर्स की एग्जांपल नजर आ रही है। और इसके अगर आप यहाँ आगे चले जाएं तो ये आपके सामने जो फर्स्ट आएगी, इसको देख के आप इस तरह की आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी आती होंगी। ये एड, सोशल मीडिया एक एड्स की एग्जांपल है, कोई भी अपनी प्रोडक्ट वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। फिर ये हमारे सामने जो आती है ये बेसिकली स्टेशनरी की एग्जांपल है, विजुअल आइडेंटिटी की। ये कोई ऑफर्स की या उसकी स्टैंडिंग की एग्जांपल है। इसके अलावा ये मैनिपुलेशन की आपके पास एग्जांपल है, या आपके पास बिलबोर्ड्स की या उसके डिस्प्लेस की एग्जांपल है। तो ये सारी डिफरेंट चीजें हैं कि मतलब ये डिजाइन्स की हर एक कैटेगरी डिफरेंट है। आप किसी के अंदर भी एक्सपर्टीज अपना आगे जाके इसको वो पॉलिश कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए सारे मेरे अपने ही डिजाइन है, मैंने ही क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं कि आप लोगों को चीजें क्लियर है। आगे मैं आपको कोर्स की तरफ लेकर चलता हूँ कि कोर्स में हम क्या कवर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकता है ताकि हम नेक्स्ट आगे मूव करें। क्लियर है बाकी सब स्टूडेंट्स को? चलें, ठीक है। अच्छा, अब इस कोर्स के अंदर अगर आपने किसी ने अडोबी का नाम सुना हो, अडोबी बेसिकली एक प्रोग्राम है, जिस तरह हम डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, अडोबी एक, इसके अलावा अफिनिटी भी है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड चलता है वो अडोबी चलता है। कैनवा का आपने नाम सुना होगा, जाहिर सी बात है सबने। कैनवा एक बेसिकली ऐप है, लेकिन अडोबी एक प्रॉपर एक ब्रांड है, कंपनी है, उसके सॉफ्टवेयर हैं 3 जो शुरू से इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने इसके अंदर उनके 3 मेजर सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम कवर करेंगे। इलस्ट्रेटर है, अडोबी फोटोशॉप है, अडोबी इन डिजाइन है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग का सेक्शन भी इस कोर्स के अंदर होगा लाजमी। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिजाइन। अच्छा,
अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एक वन बाय वन बताऊंगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे कौन से होंगे लेक्चर्स या फिर और जी बिल्कुल, एडोबी इंडिजाइन भी इनका ही सॉफ्टवेयर है। अब इनके तीनों के अलग अलग डिफरेंट यूसेज हैं, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्यों नहीं क्रिएट किया, और ये तीनों के तीनों डिफरेंट क्यों, ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। चलें, ये आ गया इलस्ट्रेटर का फर्स्ट लेक्चर। देखें, अब ये जो पूरा कोर्स है इसके अंदर बिगिनर से लेकर एडवांस की तरफ हमने जाना है। ये नहीं है कि आपको बेसिक्स शुरू से ही मैं सारे वो एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक कंप्यूटर आता है, मतलब उसको एमएस ऑफिस उसने कभी चलाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल वगैरह, उसको बेसिक कंप्यूटर के ओपनिंग क्लोजिंग सारे शट डाउन, मतलब बेसिक उसको कंप्यूटर के सारे टूल्स वगैरह पता है, तो वो इजिली हैंडल कर लेगा। उसको स्टार्ट से ही लेके इवन के मैं आपको ये भी इसमें बता रहा हूँ कि कब आपने कॉपी करना है, कैसे आपने पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस लेवल पे भी है कि उसको बेसिक कंप्यूटर सिर्फ आता है, तब भी वो इसको हमारे साथ चल सकता है। ये इसमें लाजमी नहीं आपके पास कोई एडवांस स्किल होनी चाहिए, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इससे पहले कोई और चीजें वगैरह सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके वर्क स्पेस के ऊपर बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या, उसकी क्या वर्क स्पेस है, उसके अंदर कौन कौन से बेसिक पैनल्स हैं, कौन से हार्डबोर्ड्स हैं, क्या उसका इंटरफेस है, उसका इंटरफेस कैसे यूज करना है, कौन सी उसकी फाइल फॉर्मेट्स हैं, कौन से फाइल के ऊपर वो ओपन वो कर सकता है, किसको सेव कर सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह फिर हम आगे वन बाय वन टूल्स को लेकर चलेंगे। अब जो लोगो ऑफ जो एक प्रॉपर एक इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है, या फिर आप अपने अक्सर लोग देखेंगे जो कैनवा पे भी डिजाइन करते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंडेड है वो एडोबी इलस्ट्रेटर ही रिकमेंडेड है। अगर आप किसी भी डिजाइनर से भी पूछेंगे तो वो यही रिकमेंड करेगा। इंटरनेशनल गोरे भी इवन ये इसी को यूज करते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर को फॉर अ लोगो डिजाइन। ठीक है, तो उसके लिए वो किस तरह क्रिएट करना है, कौन से टूल्स हैं, पेन टूल किस तरह यूज करना है, लोगो की कौन सी टाइप्स हैं, लेयर्स के साथ कैसे काम करना है, टूल्स को कैसे एक्सेस करना है, इसके अलावा लोगों की कौन सी फाइल्स होती हैं, क्लाइंट को आपने किस तरह फाइल्स शेयर करनी है, किस तरह सेव करनी है, वो सारा कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगा इसके बाद इसी के आगे, देखिए जो भी चीज में लेक्चर आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप है। आप अगर साथ साथ इसको करेंगे तो आप इजीली इसको ग्रैब कर सकेंगे। हमने पहले लोगो क्रिएट कर लिया, अब उसी लोगो को हम आगे उसके प्रॉपर एक ब्रांड की पूरी ब्रांडिंग क्रिएट करेंगे उसी लोगो की बेस पे। उसके बिजनेस कार्ड्स हो गए, उसकी स्टेशनरी होगी, उसके लेटर हेड्स हो गए, प्रिंट रेडी फाइल्स आपने किस तरह करनी है। अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि मैंने अपने कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं या स्टेशनरी प्रिंट करवानी है, तो आप उसको कौन सी फाइल्स डिलीवर करेंगे, वो सारा कुछ हम इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। फिर इलस्ट्रेटर के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह वेब ग्राफिक्स बनाने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कवर्स, बैनर, स्लाइडर्स, ये सारी चीजें आप इसके ऊपर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। 6 के अंदर हम आएंगे बुक कवर्स, क्योंकि ये हमारी एडिटोरियल का भी साथ सेक्शन है, तो एडिटोरियल के अंदर भी इसका भी हम बुक के कवर्स वगैरह। अगर अमेजोन का आप सबने नाम सुना होगा, अमेजोन एक बहुत बड़ी फ्री वो मार्केट है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह की, उसके ऊपर बुक्स भी सेल होती हैं। अगर आपने से किसी ने उसके ऊपर बुक की कैटेगरी कभी ओपन करके देखी होगा तो आपको आइडिया होगा वो कितनी हाई कंपेटिटिव नीश है, उसके अंदर आप क्या क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इवन के आप फाइवर के ऊपर कहीं भी चले जाएं तो वहां पे भी आपको हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिजाइनर्स ऐसे मिल जाएंगे जो उसकी सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके अभी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो बहुत रेयर है, बहुत कम है जो लोग जिनकी इसके ऊपर ग्रिप है। तो अगर आप इस तरह के स्किल को भी अगर आप इसको कर लेते हैं, अपना इसको सीख लेते हैं, तो आप अच्छी खासी इसके साथ अर्निंग कर सकते हैं। इसको आप इसको इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक कवर्स वगैरह की। हमारे यहाँ पे तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि कोई बुक नहीं पढ़ता, लेकिन गोरे अभी भी सारे बुक्स पढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेसिक जो इसका इलस्ट्रेटर का, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें टूल्स इसके अंदर सारे वन बाय वन आएंगे इसके अंदर। अब जैसे जैसे जो हम लेक्चर करते जाएंगे उसी देखें, अब इसके अंदर पेन टूल के साथ बाकी टूल्स भी कवर होंगे। ब्रांडिंग जब हम क्रिएट करेंगे तो साथ साथ जो टूल्स ब्रांडिंग के अंदर यूज होते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इसी तरह सोशल मीडिया की पोस्ट के अंदर हम जो चीज कवर करेंगे उसके साथ जो भी होगा हम उसको कवर करेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपके एक्सपर्टीज, मैं इसके अंदर एक लेक्चर ऐड करना भूल गया हूँ, मैं आपको वो भी बेसिकली बताऊंगा। कलर थ्योरी भी मैं आपको इसके अंदर स्टार्ट में बताऊंगा कि कलर्स को किस तरह यूज करना है, कलर थ्योरी के ऊपर भी प्रॉपर एक लेक्चर होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया ना कि कौन कौन से इलस्ट्रेटर के मेन लेक्चर या टॉपिक्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इलस्ट्रेटर से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हमारे फोटोशॉप की तरफ मूव करते हैं। क्रिएटिव स्किल्स आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ऐसी बात है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो देखें, मुझे कम से कम 6 साल हो गए और अभी भी मुझे ये लगता है कि मुझे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर 50 to 60% आता है। मैं अभी भी स्टिल लर्निंग फेज के अंदर ही हूँ, मैं अभी भी बड़ी चीजें दूसरों से सीख रहा होता हूँ या यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल्स देख रहा होता हूँ। तो ये ऐसी चीज है जो आप टाइम बाय टाइम सीखते हैं। हम जो इस कोर्स का पूरा एक है
मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि मेरा काम है कि आपको बेसिक्स सारी क्लियर कर देना, आपको टूल्स के बारे में बता देना, आपको बेसिक सारा। इसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी उसके ऊपर कितनी ज्यादा ग्रिप है, वो आपकी प्रैक्टिस या आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप उसको ज्यादा यूज करेंगे ऑब्वियसली उसकी उतनी ज्यादा क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। बाकी जो भी चीजें यूज होनी है या कोई भी आपको इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मैं उसको आपको क्लियर लाजमी करूंगा। चलें अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं हमारे फोटोशॉप की तरफ। इसी तरह हमारा फोटोशॉप का फर्स्ट लेक्चर होगा कि फोटोशॉप के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले लेक्चर के अंदर कि वो इंटरफेस किस तरह यूज करना है, लेयर्स पैनल्स हैं, फाइल फॉर्मेट्स कौन से हैं, जो चीजें हम इलस्ट्रेटर के अंदर देखी होंगी वही हम ये सारी चीजें फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर इसके टूल्स आ जाएंगे कि इसके काफी ज्यादा थोड़े से टूल्स आएंगे जिसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। आपने अक्सर इंस्टाग्राम या कहीं भी और डिफरेंट देखे होंगे कि क्या उसको कहते हैं, उन्होंने डिफरेंट मैनिपुलेशंस क्रिएट की होती हैं। तो वो सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये आपको सर मेरे कोर्स से पहले एक लेक्चर के अंदर सर आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाएंगे। ये भी हमारा ही काम है सर, ये जो है ये आपको सारे के सारे प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के प्रोवाइड भी करेंगे उसके लिंक्स। आई होप कि बाद में, ताकि जब सब स्टूडेंट्स के पास इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं हम इसके प्रॉपर जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे सर। अच्छा, इसके बाद हमारा एक लेक्चर आ जाता है थर्ड, जिसके अंदर हम इमेज एडिटिंग या फेस के ऊपर मेकअप्स किस तरह करना है, कलर ग्रेडिंग किस तरह करनी है, मास्किंग किस तरह करनी है। जिस तरह अक्सर आपने शादी के अगर आप एल्बम्स अगर आपने देखे हो, वेडिंग फोटोग्राफर जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं भी देखें तो इवन वो लोग 2-2 लाख चार्ज करते हैं। फोटो रा खींचना तो एक और चीज है, उसके बाद उस चीज को एडिट करके प्रेजेंट करना या प्रिंटेबल फॉर्म में लेके आना, वो भी एक स्किल है। आपने देखा होगा कि ब्राइड एंड ग्रूम के पिक्चर्स के अंदर कहीं भी कोई स्पॉट्स या मोल्स वगैरह शो नहीं होते, उनके फेस के ऊपर उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से ब्लेंड किया होता है। तो वो सारी चीजें किस तरह करते हैं, वो उसको आप किस तरह एडिटिंग कर, इवन आप अपनी पिक्चर्स को किस तरह एडिट कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ भी हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। चलें, इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर हम पोस्टर डिजाइन वगैरह का, इस तरह के मैंने आपको बताया, अभी बात की थी कि मैनिपुलेशंस, आपने बुक के कवर्स वगैरह के ऊपर इस तरह के अक्सर डिजाइन देखे होंगे, डिफरेंट इमेजेस को उन्होंने ब्लेंड किया होता है, मैनिपुलेट किया होता है। तो ये सारी चीजें हम टूल्स वगैरह से किस तरह कर सकते हैं, हम डबल एक्सपोजर का इफेक्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा ब्लेंडिंग मूड्स कौन कौन से हैं फोटोशॉप के अंदर, वो सारा कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा 5वां लेक्चर, जिसके अंदर हम जो है सोशल मीडिया के एड्स वगैरह वो हम क्लियर कवर करेंगे। देखिए लाइट रूम, अगर आपने, आपका क्वेश्चन है जो लाइट रूम का स्टूडेंट का, लाइट रूम बेसिकली अब भी इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, अडोबी उसके ऊपर अब काम करना बंद कर गया है। स्टार्ट में उन्होंने ये किया हुआ था कि जो एडिटिंग वगैरह, जो बिल्कुल ये हमारा फोर्थ लेक्चर था ये वाला, फिर थर्ड, ये सारी चीजें आप लाइट रूम के अंदर करते थे, लेकिन अब उन्होंने यही सारा कुछ उठा के जो है 2022 के बाद से फोटोशॉप के अंदर सारे टूल्स ऐड कर दिए हैं, ताकि जो फोटोग्राफर्स हैं या एडिटर्स हैं वो सारे के सारे टूल्स लाइट रूम वाले फोटोशॉप से एक्सेस कर लेते हैं। अब उनको सेपरेट लाइट रूम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे टूल्स जो लाइट रूम वाले आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम प्रोडक्ट एड्स के ऊपर देखें। अब अक्सर मैं जो काम मैं ज्यादातर ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ कि क्लाइंट मुझे एक प्रोडक्ट अपनी प्रोवाइड करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो डिमांड करता है कि इसके मैंने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है, मैंने द्रास के ऊपर कहीं भी मुझे इसके प्रोडक्ट एड्स चाहिए, मुझे डिफरेंट इसके एड्स। तो इस तरह के जो भी आप लाइफस्टाइल इमेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया एड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट एक सिंगल इमेज से आप उसके प्रॉपर उसकी एड किस तरह क्रिएट करेंगे, वो सारा कुछ भी हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा हमारा 6th लेक्चर आएगा मॉकअप डिजाइन का। मॉकअप, अगर आप में से पहले किसी ने वर्ड सुना हो, बेसिकली मॉकअप क्या चीज है कि आप अपने डिजाइन को रियल लाइफ के अंदर जाने से पहले एक उसको विजुअली प्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर, मॉकअप्स के ऊपर। आप में से किसी ने कभी किसी ब्रांड के अंदर एंटर हुए हैं तो उन्होंने पहले आपको स्टैचू रखे होते हैं, यार आपने देखा कभी कपड़ों के, अगर किसी ब्रांड के अंदर जाएं तो वहां पे स्टैचू प्रेजेंट किया होता है जिसमें उन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने क्या उसको कहते हैं, अपना कोई भी नया आर्टिकल है या कोई भी नई लॉन्च है उसको पहनाया होता है, जीन्स को या टॉप्स को या डिफरेंट शर्ट्स को, ताकि जो कस्टमर या आ रहा है वो देखे कि ये पहना हुआ किस तरह लगेगा। ठीक है, एक स्टैचू के ऊपर, या जब हम रियल लाइफ में इसको पहनेंगे बाय करने से पहले तो वो किस तरह हमारे सामने विजुअली प्रेजेंट होगा। तो ये वो चीज है, मतलब एक अगर किसी क्लाइंट ने पैकेजिंग डिजाइन करवाई है या टी शर्ट का डिजाइन क्रिएट करवाया है तो उसको हम उसकी टी शर्ट के ऊपर इसी तरह रियल लाइफ के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं क्लाइंट को कि भाई आपका डिजाइन जब प्रिंट होगा या आएगा या पैकेजिंग आपकी प्रिंट होगी तो बॉक्स के ऊपर इस तरह विजुअल होगी। ठीक है, डिजाइन और तरह से होती है, उसके बाद जो उसका मौका बनता है वो और तरह से बनता है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि किस तरह आप अपने डिजाइन को मॉकअप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और इसके अलावा एक मैंने खुद ये लास्ट में मैंने बैच में भी ऐड किया था, लेक्चर ये लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं आपको एआई टूल्स भी सारे इसके बाद इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि आप एआई के थ्रू, इवन चैट जीपीटी के थ्रू या जनरेटिव फिल आप किस तरह फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी आप किस तरह यूज कर सकते हैं, कि आप फ्री पिक एआई किस तरह डिफरेंट, मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको एआई इमेज जनरेशन के थ्रू भी बताऊंगा कि आप प्रॉम्प्ट, खाली एक प्रॉम्प्ट से किस किस तरह की इमेजेस, इवन प्रोडक्ट की इमेजेस, उसको किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट। अगर क्लाइंट ने आपको एक इमेज दी और वो चाहता है कि फलानी मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताया था कि इस तरह की गर्ल हो, उसने ये चीज पहनी हो, या उसके हेयर कलर ऐसा हो, उसने ये हमारी प्रोडक्ट पकड़ी हो, तो उस तरह आप उसकी इमेज किस तरह विजुअली क्रिएट कर सकते हैं। अब उस तरह का आपको क्या कहते हैं सब्जेक्ट मिलना तो मुश्किल है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे शायद आपको उस तरह का सब्जेक्ट ना मिले, तो आप उसको एआई के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आप चीजें किस तरह करेंगे वो सारे कुछ हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। नहीं, 3D जो डिजाइन है ना वो बेसिकली वो उसमें आता है, अगर आपको देखा हो ऑटो कैड के अंदर लेक्चर, ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है, आर्किटेक्चर का एक बेसिकली कैटेगरी है, वो ज्यादातर सिखाते हैं। तो वो हम इसके अंदर अडोबी के 3 सॉफ्टवेयर कवर करेंगे, ऑटो कैड को हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे इस फोटोशॉप का, और यहाँ तक तो हमारा फोटोशॉप का था। या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ। बाकी जो आपके क्वेश्चन है ना वो सर ये जो कोर्स से रिलेटेड है वो इसके बाद मेरे लेक्चर के बाद सारा उसको आपको करेंगे एड्रेस, वो आपको सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर देंगे, कितनी क्लासेस हैं, क्या टाइमिंग है, सारा कुछ। चलें, इसी तरह इसके बाद हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर आ जाएगा इन डिजाइन का। अब जितनी भी बुक्स है ना वो सारी की सारी आपकी इन डिजाइन के अंदर क्रिएट होती हैं। अच्छा, अभी मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपने ये दोनों देख तो लिए इसके सारे के सारे हमारा जो है लेआउट, तो डिफरेंस क्या है इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में? कोई स्टूडेंट आप में से बता सकता है कि एक रफ आइडिया के उसको क्या फील हुआ कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर क्या डिफरेंस है? दोनों, उन्होंने 2 सॉफ्टवेयर क्यों क्रिएट किया एडोबी ने? तो मतलब फोटोशॉप अलग क्रिएट किया हुआ है और पिक्सल का, चले ठीक है, आपका भी आइडिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, जो इलस्ट्रेटर है वो बेसिकली वेक्टर्स के ऊपर काम करता है। वेक्टर्स होते हैं कि जो स्ट्रेचेबल हैं या जिनको हम जितना मर्जी एक्सपैंड करें, वो पिक्सल्स के ऊपर काम नहीं करता। जो रियल आप स्क्रीन के ऊपर चीजें देखते हैं ना, जितनी भी स्क्रीन का हो गया, फोटोज हो गई, और जितने भी आपके मोबाइल के कैमराज हैं, ये सारे के सारे पिक्सल्स के ऊपर काम करते हैं। एक छोटे छोटे बॉक्सेस, पिक्सल्स मिल के आपके सामने एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी अगर उससे रिलेटेड काम होगा, जिस तरह अभी मैं अगर फोटोशॉप की एग्जांपल दूं तो देखें इसके अंदर इमेजेस ज्यादातर हमने देखी हैं, हमारी इमेजेस जो भी कैप्चर वेब स्क्रीन पे हुआ होगा या मोबाइल पे होगा, कैमरा पे होगा, उसके अंदर आपको एडिटिंग करनी है तो वो फोटोशॉप के ऊपर होगी इसके। लेकिन अगर आपको लोगोस क्रिएट करने हैं, आपको इलस्ट्रेशंस क्रिएट करनी है, ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, तब आपको इलस्ट्रेटर के ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि वो पिक्सल्स के ऊपर काम नहीं करता, वो वेक्टर के ऊपर, लाइंस के ऊपर काम करता है। उसके अंदर लिमिटेशन नहीं है पिक्सल की, जिस तरह आपके मोबाइल की लिमिटेशन होती है ना कि अगर 20 मेगापिक्सल है, आप देखें आप उसको जूम करें तो एक लिमिट के बाद वो फटना शुरू हो जाता है या वो आगे जाके पिक्सेलेटेड होना शुरू होता है। पुराने नोकिया के मोबाइल के अंदर कैमरा आता था, वो थोड़ा सा भी हम जूम करते थे तो वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो जाता था, क्योंकि उसके पिक्सल्स बहुत कम थे। तो अब भी जो फोटोशॉप है ये एक लिमिटेशन पिक्सल्स के ऊपर काम करेगा, लेकिन इसके अंदर जो स्टेटर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे जूम करके अपनी चीज को, अपने डिजाइन को देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप जब मैं लेक्चर्स के अंदर आएगा तो आपको विजुअली भी इसको क्लियर कर दूंगा। इसीलिए इन्होंने ये 2 सॉफ्टवेयर एडोबी ने क्रिएट किए। अब थर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो इन्होंने एडोबी इंडिजाइन, वो बेसिकली बनाया लॉन्ग बुक्स या डॉक्यूमेंट्स के लिए। मतलब जितनी भी आपकी बुक्स हैं, कैटलॉग्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो सारे डिजाइन होते हैं इन डिजाइन के ऊपर। इसके अंदर आपको पेज नंबरिंग का मसला नहीं होता, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का मसला नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाते हैं। मतलब आपने अगर कोई पेज नया ऐड किया है तो बाकी पेज के ऊपर नंबरिंग ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी, मतलब आपको 1 बाय 1 चेंज करना नहीं पड़ेगा। इस तरह के कुछ टूल्स इन्होंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किए, इसीलिए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा सेपरेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये जो लॉन्ग आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए, तो उसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका इंटरफेस ही डिस्कस कर रहे होंगे कि वो उसके क्या टूल्स हैं, क्या किस तरह वो हम उसको ओपन करते हैं। और इसके बाद सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट को किस तरह प्लान करना है। अगर आप एक मैगजीन क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप अमेजोन की कोई भी बुक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं, पेजेस का साइज आप किस तरह लेंगे, वो सारी चीजें। और थर्ड के अंदर मैं आपको टेक्स्ट का बताऊंगा, क्योंकि आप देखें ना इन चीजों के अंदर जो इन डिजाइन के ऊपर आप करेंगे इसमें 70-80% आपका टेक्स्ट होता है। मैगजीन्स वगैरह के अंदर, बुक्स वगैरह के अंदर बहुत कम आपको दूसरे डिजाइन या इमेजेस वगैरह नजर आती हैं। तो उनको किस तरह आपने करना है, पैराग्राफ्स को आपने किस तरह स्टाइल करना है, या डॉक्यूमेंट को आपने किस तरह एंड पे जाके क्लाइंट को डिलीवर करना है, ब्लीडिंग किस तरह करनी है, मार्क्स किस तरह है, वो सारा कुछ हम इस चीज के अंदर कवर करेंगे। चलें, ये तो हमारा था 3 सॉफ्टवेयर के जो ऊपर। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है। अगर हम नहीं तो आगे जो हमारा लास्ट सेक्शन है फ्रीलांसिंग का, उसके ऊपर हम आगे मैं मूव करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो
जहाँ तक ये स्टूडेंट्स आप पूछ रहे हैं ना कि आप देखें, एक तो है यार, आई थिंक सो कि आपको ये टिकटॉक यूएसए वाले जो बार बार फाइवर, मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज वेट करें टिल दैट लास्ट फ्रीलांसिंग मॉड्यूल अराइव। तो उसमें हम बता देंगे क्या जरूरत है आपको शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ फाइबर पूछने की। हम सारी कुछ छोड़ के चीजें हैं वो आपको सिर्फ फाइबर नहीं बता सकते ना, वन बाय वन सारी चीजें बताएंगे। अब आया फ्रीलांसिंग पे तो ऑब्वियसली अब बताया जाएगा। प्लीज बी फोकस्ड। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारा फ्रीलांसिंग का लास्ट सेक्शन है सॉफ्टवेयर के बाद, अब देखें आपने स्किल्स आपने सबने सीख लिया, आपने अपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, आपने अपनी कोई ना कोई स्किल एक्सपर्टीज कर ली, अब आपने उसको सेल आउट भी करना है। तो वो आप उसको किस तरह आगे अपनी स्किल को आगे बेच सकते हैं, क्या क्या उसके रूट्स हैं, किस किस के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग किन किन को करनी चाहिए या उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो वो सारा कुछ मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। इसके बाद मैं आपको सेकंड लेक्चर के अंदर मार्केट प्लेसेस का बताऊंगा कि आप किन किन मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने डिजाइन को सेल कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर लाइव आपको पूरी प्रोफाइल के बारे में भी बताऊंगा कि उसके कौन से पार्ट्स हैं, किस तरह आपने क्रिएट करनी है, डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखनी है, आपने गिग्स को किस तरह क्रिएट करना है, गिग्स के अंदर क्या क्या गलतियां आपने नहीं करनी, कौन सी इमेजेस, किस तरह की इमेजेस आपने अपने उसको यूज करनी है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपने डिस्प्ले करने, कौन से नहीं करने, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इवन मैं आपको पूरी की पूरी एक गिग का प्रोसेस इसके ऊपर लाइव लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि आपने वन बाय वन एक एक स्टेप किस तरह करना है। इसके बाद हमारा दो इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं आपको लाइव यहाँ पे ऑर्डर भी डिलीवर करके दिखा दूंगा कि आपको अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है, तो आपने उसको किस तरह अपना डिजाइन क्रिएट करके सबमिट करवाना है। क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी मसला होता है, उनको फर्स्ट ऑर्डर मिल भी जाता है लेकिन उनसे वो सही तरह हैंडल नहीं होता, या क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं होती, या फिर उसको वो जो चीज क्लाइंट चाह रहा होता है वो उनसे डिलीवर नहीं होती, तो वो बैड रिव्यू देके चला जाता है। तो वो चीजें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि पैसिव इनकम क्या है। आप में से किसी को पता है पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम क्या चीज होती है, उस कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो कैसे आप कर सकते हैं। पैसिव इनकम है कि अगर आप सो रहे हो या आपने वन टाइम काम किया और वो आपको उसके बाद भी पे करी जाए, या आप सो रहे हैं तब भी आपकी अर्निंग होती जाए, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। आपको एक्टिवली काम नहीं उस प्रोजेक्ट के ऊपर करना पड़ेगा, जो बिल्कुल अडोब स्टॉक है, ग्राफिक रिवर के ऊपर काम करेंगे हम, उसकी सारा बताऊंगा कि किस किस तरह आप उसके ऊपर फाइल सबमिट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो पैसिव इनकम का भी लेक्चर होगा, उसके अंदर आपको मैं उसकी वेबसाइट्स का भी बताऊंगा, आपने कौन कौन से उसके ऊपर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं, किन किन वेबसाइट्स के ऊपर, वो भी सारा कुछ इसमें डिस्कस होगा। और एक लास्ट हमारा लेक्चर होगा पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो अगर कोई आप में से कोई स्टूडेंट, मोस्टली ऐसे भी होता है कि 30-40% जो लोग होते हैं वो फ्रीलांसिंग नहीं करते, उनका कैलिबर या उनका स्टाइल नहीं होता। जैसी बात है, हर इंसान का एक अपना स्टाइल है काम करने का, तो वो चाह रहे होते हैं कि हमें कहीं ना मतलब हम लाइव मतलब किसी ना किसी कंपनी में एज अ जॉब करें। तो वो जॉब के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको जो एचआर है या हायर करने वाला है, वो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो देखेगा। जिस तरह कोई भी डिजाइनर है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है, सीवी तो है ही है, उसके अलावा उसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप पोर्टफोलियो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है, या जिस तरह बाकी सारे गोरे डिजाइनर्स करते हैं किसके ऊपर, बिहेंस के ऊपर, तो वो किस तरह आप कर सकते हैं, किस तरह आप वहां पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करेंगे, वो सारा कुछ मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा कि पोर्टफोलियो आप अपना किस तरह डेवलप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आ जाता है स्कोप का ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि वाई ग्राफिक डिजाइनिंग के मतलब आप डिजाइनिंग को ही क्यों चूज करेंगे। लेकिन जिस तरह की अब हमारी आजकल की जनरेशन है, या जिस तरह का हमारा दौर है, तो अब सोशल मीडिया एक हमारा लाइफ का एक बहुत ही जरूरी पार्ट हो गया। दिन में आप खुद आइडिया कर लेंगे, आप दिन के अंदर लाजमी 2 to 3 आवर्स सोशल मीडिया को देते होंगे। मैंने मिनिमम बताया, कुछ लोग तो 8-8 घंटे 6-6 घंटे भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो उन सोशल मीडिया जब यूज करते हैं तो उसके अंदर वो सारा का सारा कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, डिफरेंट विजुअल्स, डिफरेंट एड्स, डिफरेंट कम्युनिकेशन, डिफरेंट उनको मार्केटिंग के कुछ ना कुछ विजुअल्स आते हैं। तो वो सारा कुछ जो भी उनके सामने आता है वो डिजाइनर्स नहीं क्रिएट किया होता है। आप सुबह फेसबुक खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, कोई भी आप, इवन टिकटॉक पे भी अब आपको एड्स आना शुरू हो गए होंगे। तो वो सारी चीजें जो भी हैं वो एक डिजाइनर्स या इन सारी कैटेगरी के अंदर वो जो क्रिएट की होती है वो डिजाइनर्स नहीं क्रिएट की होती हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक आपके पास वो है, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं भी किसी भी नीश के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग तो कर ही सकते हैं। और ये बाकी कुछ रिव्यूज हैं जो कुछ इल्यूमिनाइन जो थे हमारे, जिन्होंने हमारे से पहले कोर्स किया था, उनके ये आपको जो है ई-राइजिंग का क्या सो कहते हैं इंस्टाग्राम पेज, उसके ऊपर भी विजिबल हो जाएगा आपके सामने, उसके ऊपर भी इवन वेबसाइट्स के ऊपर भी डिस्प्ले किए होंगे। और बाकी ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। और इसके अलावा मैं आपको वीडियो सबको विजिबल है ना, आई थिंक जी जी सर, विजिबल है, विजिबल है।
ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ट्रेनर का क्या एक्सपर्टीज है या क्या क्या। इवन मैं यहाँ पे कुछ दूसरी वीडियोस वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ, मीम्स वगैरह या दूसरी, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा डिजाइनिंग का ही किया हुआ, बकरिस्टिक के नाम से है, तो आप इसको भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। बाकी और अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या आपके जो भी इस कोर्स से रिलेटेड या वो चीजें, वो सारे सर आपको उसको कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। ओके और सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स के मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आपको ये डेमो सेशन कैसा लगा, और सर के बताने का, पढ़ाने का, समझाने का तरीका कैसा लगा। ओवरऑल जो अभी तक आपका डेमो के लिए एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ कैसा रहा। इट वाज ऑल गुड। कशिफ सिद्दीकी, ओके। और बाकी अयान, इट वाज ग्रेट। लीजा मेमन, ओके, इट वाज ग्रेट एनफ। महमूद, इंशा, ग्रेट। इंशा सर, इंशा आपके तकरीबन पिछले 3 महीनों से, आई रिमेम्बर, पिछले 3 महीनों से वेट कर रही है कि सर अबू बकर ग्राफिक्स का, सर अबू बकर इरशाद का जैसे ग्राफिक्स का बैच एंड होगा हैप्टा, तो मैं ऑक्टा में जो है वो यहाँ से एडमिशन लूंगी। और मैंने इनको ओपनली कहा था कि जब ये आई थी ना, तब न्यूली हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इनको कहा था कि देखिए हमारा तो बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लोज हो चुके हैं, आप अगर कहीं और भी एडमिशन लेना चाहें तो बेहतर है आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो शी सेड कि नहीं, मुझे यही समझ में आया है सर, वकर का ही समझ में आया है कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन कुछ इसी तरह के उन्होंने कहा, नहीं मुझे यही करना है। आई रिमेम्बर, शायद मैं सही कह रहा हूँ इंशा, या मैं शायद कुछ गलत कह गया हूँ शायद, क्योंकि 3 महीने पुरानी कन्वर्सेशन है। तो बेचारी हर हर दफा मुझसे पूछती थी कि सर ये कब स्टार्ट हो रहा है। अभी भी देखिए इन्होंने मैसेज किया, यस रिसर्च अलॉट, बट आपका सही लगा। तो सबसे पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एमडी गेट टू एंड एंड स्टार्ट। एमडी गेट हम क्यों कराएंगे एमडी गेट, चलें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए, रिएक्शंस दिए। मीर सनाउल्लाह, इट इज अ पब्लिक क्लास, सो प्लीज आपने जरा जज्बात पे कंट्रोल रखें। दूसरी चीज कि अब जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, जो भी कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लाइक के ग्राफिक डिजाइनिंग की जो क्लासेस हैं वो लाइव हुआ करेंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक, ये आपकी क्लास टाइमिंग्स होंगी। जिस तरह अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सर को सुन रहे हैं, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी तरह से ही आपकी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। लाइव क्लासेस के बाद आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, कि जब तक आपका कोर्स है, जब तक सॉरी आप पूरा कोर्स हो जाता है आपका, उसकी लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेगा, ठीक है। ये सर्टिफाइड कोर्स है, और एट द एंड ऑफ द कोर्स हम आपको सर्टिफिकेट ऑफर करते हैं। ऑफर करने से मुराद मेरा ये है कि जब आप एलिजिबल हो जाते हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप अपनी फीस सबमिट करके कोर्स की, सॉरी सर्टिफिकेट की, आप हमसे अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपके पास सारे असाइनमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए कोर्स के, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए कोर्स की, और फाइनल थिंग, सर आपके पास डिस्कॉर्ड है इसमें अभी? जी सर। मेरे पास है नहीं इत्तेफाक से ना, या अभी मैंने नहीं रिसेंटली विंडोज की थी तो मेरे उस पे साथ है नहीं, तो ये काइंडली आप डिस्कॉर्ड अपने शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये देख सकेंगे अभी सर राहत बानो का अगर आप ओपन कर सकें, जी सर। उन्होंने बड़ा अच्छा काम या सर किया वो है, उनकी ब्रांडिंग अच्छी थी, मैंने देखी थी। बहुत अच्छी सर, आउट क्लास चीज उसने बनाई है। अभी जो है वो आपको हम स्टूडेंट्स एक चीज दिखा रहे हैं, वो सर आपको ये देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको। ये एक स्टूडेंट ने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया है, हम सबको फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं। एक फॉर्म का बता देते हैं कि एक कंपनी है, उसकी सारी डिटेल्स दे देते हैं कि भाई ये कलर पैलेट्स यूज होंगे, इसके ये जो फॉन्ट्स होने चाहिए, उसके पीछे की थीम क्या है, मकसद क्या है उस कंपनी का, सारी चीजें बता देते हैं। और उस पे स्टूडेंट को कहते हैं आप इस पे बैठ के जो हमने आपको सारा सिखाया है उनकी सारी चीजें बनाए आप बैठ के, जिसमें उसकी पूरी ब्रांडिंग होती है, पूरी की पूरी कंपनी की ब्रांडिंग होती है। ये आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे कि हमारी ये स्टूडेंट है राहत बानो, ये उन्होंने बनाया है। और आज उन्हीं के बैच का लास्ट डे था अपनी सारी की सारी ब्रांडिंग्स को सबमिट करने का। ये हम सिर्फ आपको एक स्टूडेंट का दिखा रहे हैं, दूसरे भी हैं अभी जिन्होंने ये सबमिट किए हुए हैं। जी सर, और भी हैं, एक और मैंने देखा था, एक ये देखें के भी स्टूडेंट ये था। भी देखें जरा,
तो हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप देखें कितना साफ सुथरा। ये सर आई थिंक अफान उम्र का है ना? शायद। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इस काबिल आप इंशाल्लाह बन जाएंगे कि आप इस तरह से प्रॉपर ये क्लाइंट्स को अपने प्रोवाइड कर सकें कि भाई आपको प्रॉपर बाकी प्रेजेंट। ये स्टूडेंट्स के दूसरे डिजाइन भी इसमें यहाँ पे दिखा दूँ, ये है कुछ। ये भी आप अपनी स्क्रीन पे देखें जो स्टूडेंट्स हमारे पास डिजाइन करते हैं। ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे इस वक्त सर मौजूद है। डिस्कॉर्ड एक अदद सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको कहते हैं कि आप अपने असाइनमेंट्स आके सबमिट करें यहाँ पे। सही है, हर क्लास का अपना एक असाइनमेंट होता है, तो यहाँ पे आप आके सबमिट करते हैं। तो ये इसके पीछे जो है ये सर की बड़ी मेहनत है माशाल्लाह से, और एक प्रॉपर हर एक उसको जो है वो चेक करना, उन पे फिर कमेंट करना, हर क्लास से पहले या बाद में उसको जो है वो स्टूडेंट्स को बताना कि उनके डिजाइन में क्या गलती है, क्या खामी है। ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, तभी इनकी माशाल्लाह से डिजाइन्स में इतनी क्लैरिटी है, इतनी विजिबिलिटी है। अच्छा सर, टाइमिंग्स भी कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। तो एनाफ में आपको कोर्स की टाइमिंग बता देता हूँ। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात 9 बजे लाइव क्लास होगी, आपकी स्टार्ट होगी। 9:05 तक आपकी जो है वो अटेंडेंस होगी, और अटेंडेंस आपकी बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द कोर्स। और इसको अब हमने थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बना दिया लास्ट उसके। रिकॉर्डेड लेक्चर हम इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि जब आपकी लाइव क्लास हो जाएगी कंप्लीट, तो उसके आधे एक घंटे में आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। देखिए फिजिकली आप कहीं जाके जब सीखते हैं ना, अतिया उस्मानी, जब मैं पहले भी इंट्रोडक्शन दे रहा था कि डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड फिजिकल लर्निंग, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर आप जो है वो ऑनलाइन क्यों करवा रहे हैं, आप फिजिकली क्यों नहीं करवाते, हमें फिजिकली समझ में आता है। देखिए ऑनलाइन में जो आपके पास एक बहुत बड़ी चीज, जो बहुत बड़ा फायदा होता है ना, कुछ उनमें से एक फायदा ये होता है कि जब आप लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं तो हम उनकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सारा ये जो कोर्स है ना, ये टूल बेस्ड कोर्स है। सही है, ऐसा नहीं है कि हमने आपको कुछ लिखवाया, पढ़ाया और आपने वो अपनी कॉपीज में लिख दिया और घर जाके पढ़ के याद कर लिया, ऐसा नहीं होता। जबकि फिजिकली आप कहीं जाते हैं ना, जब आप कहीं फिजिकली कोई चीज करने जाते हैं, तो वहां अगर सपोज करें कोई टूल है, लासो टूल है या कोई भी पेन टूल है, आपको नहीं समझ में आया लाइव, सॉरी फिजिकली, तो आप घर आके जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पे स्टक होंगे कि अब नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी फिजिकली, फिर मैं वहां जाऊंगी या जाऊंगा, उनसे पूछूंगा ये कैसे किया था। तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इंतजार करने के। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आप भूल भी जाए तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, जस्ट वांट टू आस्क, सर्टिफिकेशन फी बोला आपने, राइट? व्हाट इज दिस? अच्छा, सर्टिफिकेशन की एक फी होती है, सर्टिफिकेशन की ये फी होती है कि वो 2000 रुपीज एट द एंड ऑफ द कोर्स, अगर आप एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो ही आपको जो है वो फीस सबमिट करनी होती है। सर मैं एक सेकंड सिर्फ अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप जरा मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी यकीनन, राइट? तो ये आप यहाँ पे आके एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ हमारे सर्टिफिकेट का ये कवर देखें आप सबसे पहले। तो हम जो चार्जेस आपसे ले रहे हैं, तो ये फ्रंट एंड बैक पे ब्रांडिंग होती है। फ्रंट पे इराइजिंग ट्रेनर्स की ब्रांडिंग होती है, पीछे एक कोट लिखा होता है। ये लेदर का प्रॉपर कवर होता है आपके पास, सही है, जिसमें अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है, सही है। और ये डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हो तो ये उसके चार्जेस होते हैं 2000 रुपीज। और इस सर्टिफिकेट को आप पाकिस्तान के बाहर भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो बड़ी एफिलिएशंस हैं। एक टैफ्टा की, जो स्टूडेंट्स पंजाब के हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा टैफ्टा कौन है, या ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड कौन है, और तीसरी हमारे पास एफिलिएशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। तो ये तीन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एफिलिएशंस हैं, जो आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे बारे में। और मैं आपको एक अदर जरा सर्टिफिकेट की जरा वीडियो दिखाऊं, तो ये आप ये देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट जब आता है तो प्रॉपर एक ब्रांडिंग होती है, और अंदर उसके सर्टिफिकेट या डिफरेंट स्टूडेंट्स के हमने एक कोलाज बनाया हुआ है, यूं समझ लें कि कहीं पे भी हो। स्कर्दू पाकिस्तान में नहीं आता क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? स्कर्दू के चाइना में बना हुआ है, आप कहीं पे भी रहते हो पाकिस्तान में, आपको आपके डोर स्टेप पे दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो ये था हमारी तरफ से। एंड अब आपको कोई कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप सर से कर सकते हैं। सर फाइवर की प्रोफाइल भी शो कर दूंगा। आप फाइवर फाइवर की यकीनन सर आप करें भाई। आप देखें जिससे आप पढ़ रहे हैं, और उनकी सर्टिफिकेशंस आपने देखे होंगे, शुरू में उनका इंट्रोडक्शन आपने सुना होगा, Xiaomi का जो सर ने रेफरेंस दिया वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब आपको सर अपना फाइवर का प्रोफाइल दिखा रहे हैं, सही है। और ये कोई अल्लाह ना करे फेक प्रोफाइल नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी तो ऑब्वियसली ये रियल प्रोफाइल है। फी अगेन बता दें, मैं पहले तो सर के जरा स्टैट्स आप चेक कर लें। आपके जो ट्रेनर हैं जो आपको फाइवर सिखा रहे होंगे, वो
क्या काम कर रहे हैं, और 4.9 की इनकी ओवरऑल रेटिंग है। जॉब सेटिस्फेक्शन या रिस्पॉन्स रेट जो है वो इनका 94% है। और इस चीज को कितने सालों से सर आपने मेंटेन किया हुआ है 94% को? अच्छा, ये रिस्पॉन्स रेट और चीज है, ये वो मैसेज का रिस्पॉन्स रेट होता है बेसिकली। अच्छा, जॉब सक्सेस सक्सेस स्कोर असल चीज है 9 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10। बेसिकली जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि अगर आप में से अक्सर के माइंड में भी आता है कि एक डॉक्टर मैं हूँ, मैं बेसिकली मैंने पहले जॉब भी की है, तो जॉब के अंदर अगर मैं देखूं तो वही जो आपकी सैलरी होती है या आपका जो, अगर मैं वो थी, मैंने इसको बाद में रिजाइन दे दिया था, तो मेरी ये जुलाई की अर्निंग है यहाँ पे शो हो रही होगी, जो इसी मंथ की अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब $2750 है इसका, मेरा मेरा इस मंथ का। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना आपको पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहीं भी जॉब करें तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगी। फ्रीलांसिंग आपको इतना ज्यादा वो दे देता है कि और घर बैठ के मतलब प्रॉपर वो तो खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया है, लेकिन ये टाइम, हर चीज का एक टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको अगर इसका इंटरेस्ट है, आपके अपने काम पे स्किल है, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। इवन आप 3000 तक भी जा सकते हैं आराम से। 2750 का मतलब सर अराउंड 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 6.5 पौने 7 लाख रुपए जी सर। तकरीबन। जी सर। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। लेकिन स्टूडेंट्स इस चीज से ना एकदम से ना आपने ये गैस नहीं करना है कि हम भी कोर्स एंड करके ये इतना कमा रहे होंगे, ऐसा नहीं है नहीं सर, सर। मैंने जब स्टार्ट किया था हाँ 2021 में, तो मैं भी तब तकरीबन पर मंथ 20,000 30,000 इसी पे था। वो हाँ, जाहिर सी बात एग्जैक्टली है, ऐसे ही। हाँ, मतलब मुझे भी 3-4 साल लगे हैं इस स्टेज तक आने के लिए। हम्म। देखिए सर, आपने ना इसको फुल टाइम नहीं किया है, आपने शायद इसको शुरू से पार्ट टाइम रखा है एंड देन शायद अब आप फुल जैसे टाइम पे आए, जैसे अब ऐसे ही ना? अब ये लास्ट 2 इयर्स में मैंने इसको फुल टाइम किया हाँ, था। लेकिन अगर आप शुरू से फुल टाइम पे होते ये $8,000 पर मंथ होता है जी इस जी वक्त। सर, इसी तरह ही। तो ये स्टूडेंट से आप पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप फुल टाइम कर रहे हैं या इसको जो है वो पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं। ज्यादा बेहतर होगा कि आप पार्ट टाइम ही लेके चलें। जब आपका एक एक्सपीरियंस एक अच्छा हो जाए, जब आपका पूरी चीजें सेटअप पूरा प्रॉपर हो जाए, देन ही आप जो है वो इसको फुल टाइम पे लेके जाइएगा फ्रीलांसिंग को। जी सर, अच्छा। मैंने भी हम्म जॉब से तभी रिजाइन दिया था जब मुझे इतना पता था कि जितना जॉब हम्म मुझे दे रही है या सैलरी मिल रही है, हम्म। उतना मैं फ्रीलांसिंग से भी अर्न कर। आराम से कमा लेंगे, अब एग्जैक्टली जाके ऐसा। मैंने ये शिफ्ट किया था, वरना जाहिर सी बात है, वरना तो कोई भी नहीं करेगा अगर जाहिर से वो कम होगा तो। ऐसा ही है। परसों तक स्टूडेंट्स मतलब 28 जुलाई तक इस कोर्स की फीस 5000 पर मंथ होगी। सही है। और 5000 पर मंथ परसों तक कहने का मुराद जो है ये 50% जो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है इस कोर्स की फी पे, तो ये परसों तक ही अवेल कर सकते हैं आप। मतलब 28 जुलाई शाम 5 बजे तक आप अपनी सीट्स को अभी रिजर्व कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बाकी फिर मैं कोई कह रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, फिर वरना हमारे पास जस्ट 4 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट रह गए हैं, फिर हमें ऐसे एंड करना होगा। कोई क्वेश्चन हो? इस्लामाबाद नहीं, बिल्कुल जी, हमारा सिर्फ एक कराची में ही ऑफिस है, हम उसी से ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान में कहीं पे भी हो आप, हम वहीं से ही आपको सर्टिफिकेट अपने ऑफिशियल एड्रेस से ही भिजवाते हैं जो हमारा कराची में है। कोई और क्वेश्चन जो आपके जहन में चल रहा हो? जी जी, एग्जैक्टली 5000 इंक्लूडिंग डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि आप जरा चेक करें कोर्स के आउटलाइन को। और ये सर तकरीबन पिछले 3 सालों से हमारे पास ये कोर्स पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही सर, तकरीबन आपका ये 9वां या 10वां बैच होगा। तकरीबन नोवा है, आई थिंक नोवा है। 9th बैच है सर का, और हमने इसको शायद 3000 से शुरू किया था। और अब माशाल्लाह एक अच्छी ऑडियंस है सर के साथ। तो जी अगर आप लोग भी कुछ सीखना चाह रहे हैं ऑन टाइम, अभी भी टाइम है। और सबसे जो हमारे कोर्स की जो मैं समझूंगा कि बेस्ट चीज है वो इसमें यह है कि हम आपको एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं इस कोर्स में। एडोबी फायरफ्लाई भी है ना सर इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ आपने? जी सर, वो अडोबी का जो नेटिव फील है बेसिकली, वो अगर किसी के पास वो अडोबी का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 2025 वो होगा, तो उसके अंदर आप किस तरह, क्योंकि फायरफ्लाई को उन्होंने उसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो इसमें एडोबी फायरफ्लाई को भी इंट्रोड्यूस किया। जस्ट वांट टू आस्क कि कभी कभी ऐसा होता है नहीं आ रहा कोई क्रिएटिव आइडिया, उसको कैसे डील होता है, उसको कैसे डील करना होता है? सर हाँ, वाकई में कभी कभी ऐसा इंसान अपने आप को ब्लैंक फील कर रहा होता है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उस टाइम पे वो क्या करे कि उसको क्रिएटिव आइडियाज आने लग जाए? सर मैं तो वैसे भी हैंड्स को ही वो करता हूँ, रिसर्च करता हूँ मैं। मुझे अगर कभी भी कोई आइडिया चाहिए हो ना, को लोगों जो बाकी डिजाइनर्स हैं वो क्या करें, उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है मैंने। तो रात को अगर आप जैसे टिकटॉक की तरह देख सकते हैं, तो आप आधा घंटा या 15 मिनट भी हैंड्स के ऊपर एप्लीकेशन पे भी लगा सकते हैं। उससे आपको क्लियर हो जाता है कि लोगों ने
किस किस तरह उस चीज को फर्ज करें डेंटल का कोई प्रोजेक्ट है तो डेंटल के बाकी प्रोजेक्ट्स लोगों ने किस तरह किए हुए हैं, वहां से मुझे कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। अच्छा इंशा, बाय द वे ये सारी चीजें जो है ना हमारे कोर्स में ना इंक्लूडेड है ये अंदर। जब आप कोर्स में एनरोल हो रहे होंगे तो सर रेफरेंसेस के लिए आपको, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए भी हम आप पे उस पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे खुद को। तो ये चीज जहन में रखिएगा। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, जहां से सर ने परचेज किए हुए हैं, जहां से मैंने परचेज किए हुए हैं सॉफ्टवेयर। हमारे पास बाय द वे दोनों के पास, सर के पास भी और हमारे पास भी पेड सॉफ्टवेयर हैं। पहले हम भी ऐसे ही फ्री सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, ऐसे उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस ये है कि अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए जो है अब हम जो है वो उस पर चले गए। आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, चाहे आप पेड वर्जन यूज करें चाहे आप फ्री वर्जन यूज करें, तो इट्स क्लियरली अप टू यू। सही है, हम आपको दोनों ऑप्शंस देंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ना ही ये समझिएगा कि भाई जो फ्री सॉफ्टवेयर होंगे उनमें कुछ लिमिटेड चीजें होंगी या लिमिटेड टूल्स होंगे, नहीं, फुल एक्सेस होता है पूरे पूरे सॉफ्टवेयर का, पूरे पूरे टूल्स का। तो आई होप सो कि अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैं दोबारा एक चीज रिपीट कर दूं कि कोर्स की जो डेज हैं वो है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्लासेस की जो टाइमिंग्स होंगी वो होंगी रात 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। कोर्स की जो फी है परसों तक 28 जुलाई तक वो है 5000 पर मंथ। और उसकी आप फीस सबमिट करके आप हमारे जब स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो हम आपको आपका जो एनरोलमेंट फॉर्म होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो आपको इंशाल्लाह कोर्स की फीस सबमिशन के बाद मिलता है, क्योंकि उसमें देनी होती है ट्रांजैक्शन आईडी, और ट्रांजैक्शन आईडी तभी आपके पास आ सकती है जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ई राइजिंग ट्रेनर्स का ऑफिशियल अकाउंट है, ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारा पर्सनल अकाउंट है या मेरा या सर का, उसमें नहीं, ऑफिशियल अकाउंट में हम आपसे जो है वो फीस रिसीव कर रहे होंगे, तो वो आप वहां से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच सर आपके भी टाइम के लिए। आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हामिद नासिर, अल्लाह हाफिज।